तवांग झड़प और भारतीय चीन सीमा विवाद पर सदन में संग्राम, विपक्ष ने सरकार को घेरा, सरकार ने दिया जवाब। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा में बयान, कहा हमारी सेना ने दिल्ली से चीन को जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, हमारा कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। लोकसभा में रक्षा मंत्री का बयान, चीन की सेना ने मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा तवांग झड़प में भारतीय सैनिकों ने दिखाई बहादुरी। तवांग झड़प पर अमित शाह का पलटवार, कहा चीन पर कांग्रेस का दोहरा रवैया, चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला था चंदा। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। कांग्रेस का आरोप, गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह की वजह से 9 दिसंबर की घटना छुपाई गई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमें चीन से निपटने के लिए सरकार की तैयारियां जानने का अधिकार। तवांग झड़प को लेकर सेना का बयान भी सामने निकल कर आया। झड़प के बाद कमांडर स्तर की बातचीत हुई। तवांग झड़प पर चीन ने जारी किया बयान, का भारत चीन सीमा पर स्थिति नियंत्रण में। अरुणाचल के तवांग के करीब हुई चीनी सेना से झड़प, भारतीय सैनिकों ने दिया करारा जवाब। झड़प में चीनी सेना को भारी नुकसान, भारत से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी। तवांग के करीब हुई झड़प में 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेला, चीनी सैनिकों ने की थी पत्थरबाजी। 9 दिसंबर को 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सैनिकों से हुई झड़प, भारतीय सेना के मुताबिक फ्लैग मीटिंग के बाद सुलझ गया मामला। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन बागों के शहर सवाई माधोपुर से हुई शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हुए शामिल। यात्रा में शामिल लोगों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नए साल पर दिल्ली के लोगों को देने जा रहे हैं बड़ा तोहफा। 1 जनवरी से मोहल्ला क्लिनिक में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे मुफ्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक तरक्की पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष को घेरा, कहा भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा, संसद में कुछ लोग हैं जिन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलन होती है। दुनिया की हर करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत। प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस से नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोदी को हराने के नाम पर दिया था हत्या के लिए तैयार रहने जैसा बयान। राजा पटेरिया को दमोह के हत्था में किया गया गिरफ्तार। पन्ना में कांग्रेस के सेक्टर अध्यक्षों की मीटिंग में दिया था विवादास्पद बयान। मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था एफआईआर दर्ज करने का आदेश। कल ही पन्ना में दर्ज की गई थी रिपोर्ट। राजा पटेरिया ने अपने बयान पर दी थी सफाई, कहा था मारने से मेरा मतलब हराने से था। भागलपुर गोलीकांड में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर गोलीबारी का आरोप, जमीन कब्जाने का मामला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पुनर्निर्माण के 1 साल पूरे हो चुके हैं। महादेव के धाम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। काशीवासियों और भोले के भक्तों को भक्त और संगीत की सौगात। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में गूंजे वंदे मंत्र। काशी की शाम भजन से होगी रोशन। मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल के भजनों से गूंजेगा धाम। पहली वर्षगांठ को भव्य और दिव्य बनाने की लगातार तैयारियां तेज। बाबा के धाम को भव्य तरीके से सजाया गया।
सुबह करीब 11 बजे हुआ हवन पूजन। साधु संतों के साथ काशी के कई गणमान्य लोग मौजूद। श्री काशी विश्वनाथ धाम का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव विषय पर सेमिनार का भी होगा आयोजन। महादेव के धाम में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु और पर्यटक। करीब 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र श्रद्धालुओं के लिए खुला। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल आज ही के दिन काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण का किया था लोकार्पण। एक साल में बाबा के भक्तों ने तोड़ दिए दान के सारे रिकॉर्ड। 7.5 करोड़ भक्तों ने करीब 100 करोड़ का दान किया। बाबा को 40% चढ़ावा ऑनलाइन आया। 50 करोड़ कैश के साथ 50 करोड़ की बहुमूल्य वस्तुएं भी दान। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की वजह से इंडिगो ने जारी कर दी नई एडवाइजरी। यात्रियों से 3.5 घंटे पहले आने की अपील। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ ही देश के कई हिस्सों में कोहरे का असर होगा। आगरा में इससे निपटने के लिए बसों में लगाई जा रही है फॉग लाइट्स। शानदार तस्वीर दिल्ली पुलिस अकेडमी की, जहां दिल्ली जेल स्टाफ की पासिंग आउट परेड हुई। इस मौके पर शानदार परेड का आयोजन किया गया। थोड़ा पीछे हो जाऊं सर। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस कैंप और रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। झीलों के शहर उदयपुर में जगह जगह परिंदे डेरा डाल रहे हैं। ये परिंदे स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र लगातार बने हुए हैं। मुंबई में आज से G20 की विकास कार्य समूह की बैठक शुरू। बैठक के लिए किए गए खास इंतजाम। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की बेंगलुरु में बैठक। G20 फाइनेंस ट्रैक में आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर जोर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इवेंट का उद्घाटन किया। तेलंगाना सरकार की प्रदेश के दिव्यांगों को बड़ी सौगात। आसरा पेंशन योजना के तहत तेलंगाना के दिव्यांगों को भी मिलेगी पेंशन। उत्तराखंड जीआरपी की डीआईजीपी रेणुका ने पैसेंजर अवेयरनेस वीक के तहत हरिद्वार रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। असम के हैलाकांडी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 1179 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। श्रीनगर में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में मुफ्त में कटिंग एंड टेलरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में विजिलेंस टीम घूसखोर सब इंस्पेक्टर को उन्होंने पकड़ा। 4,000 रुपए लेता हुआ पकड़ा गया। विजिलेंस टीम को देखकर रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर ने की नोट खाने की कोशिश। विजिलेंस टीम के साथ धक्का मुक्की। जालंधर के लतीफपुरा में चला बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़े गया सीहर। बिहार के नालंदा में 410 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक डेंटल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उद्घाटन उन्होंने किया। ग्वालियर में महिला कांस्टेबल ने सीपीआर देकर सड़क पर बेहोश पड़े व्यक्ति की जान बचाई। राजस्थान में 12 के कोटा बीना रेलवे लाइन के बीच बनाए गए ट्रैफिक का सेफ्टी कमिश्नर ने किया मुआयना। नए ट्रैक की तकनीकी जांच। 130 किलोमीटर की स्पीड से स्पेशल ट्रेन चलाकर ट्रायल किया गया। हरी झंडी मिलने के बाद कोटा से गुना तक डबल ट्रैक पर दौड़ने लगेंगी ट्रेन। फतेहपुर शेखावाटी में 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगा नव कुंडिया रुद्र महायज्ञ का आयोजन। अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में ड्रोन के जरिए आसमान से दवा पहुंचाने की अनूठी पहल। अरुणाचल के सुबनसिरी जिले के जीरू कस्बे में पहुंचाई गई ड्रोन से दवा। पठानकोट में बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। भुवनेश्वर में 35 मूर्तिकारों का समूह शहर का सौंदर्यीकरण करने में लगातार जुटा। पत्थरों और स्क्रैप मूर्तियों पर की जा रही नक्काशी। केंदुवत्ता पीने वालों और श्रमिकों ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। हाल ही में घोषित पैकेज के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
जमशेदपुर में घरेलू हिंसा के खिलाफ झारखंड की महिलाओं की मुहिम, दीवारों पर डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का स्लोगन लगाया। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय युवा बल्लेबाज ईशान किशन रांची पहुंचे, लोगों ने भव्य स्वागत किया। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने जीता ISSF प्रेसिडेंट कप का खिताब। ठाणे के 13 साल के अर्णव पुसालकर ने बेलगाम में आयोजित 300 मीटर स्केटिंग प्रतियोगिता में जीता सिल्वर। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के 6000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 का ट्रायल रन शुरू। 33.5 किलोमीटर सफर में 27 स्टेशन, 26 होंगे अंडरग्राउंड। नागपुर में समृद्धि एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। संसद हमले के शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। संसद परिसर में सोनिया गांधी समेत सभी नेताओं ने शहादत याद किया। मनोहर पर्रिकर की जयंती आज। गोवा के मीरामार में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने श्रद्धांजलि दी। अग्निपथ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की 2 टूक, कहा अग्निपथ योजना स्वैच्छिक, जिन्हें दिक्कत है वो ना हो शामिल। एक्टर और डांसर नोरा फतेही ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस। 200 करोड़ रुपए की मांगा। फ्लड अथॉरिटी के CEO ऋतु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा में एक दुल्हन ने अलबेले अंदाज में वरमाला के लिए मारी एंट्री, बुलेट पर सवार। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों से भिड़ने वाली बहादुर बेटी रिया को SSP ने सम्मानित किया। गुजरात में वार्डन के महावीर सिंह ने पेश की मिसाल। सगाई के बाद अपाहिज हुई लड़की से की शादी। अहमदाबाद में की कोर्ट मैरिज। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी परिवारों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। परिवारों के लिए जारी होंगे अलग से पहचान पत्र। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा देवी के लिए दिखी 4 साल की मासूम बच्ची की आस्था। रोज 25 किलोमीटर दूर से यात्रा करके आप पहुंचती हैं। बिहार के छपरा में दिव्यांग लड़की अंकिता ने पेश की मिसाल। दोनों हाथों के खराब होने के चलते पैर से लेकर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की परीक्षा। उज्जैन में राज्य उच्च शिक्षा मंत्रालय ने किया राहगिरी का आयोजन। स्थानीय लोगों ने खेल और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में विधायक खंडेलवाला ने ग्रामीणों के साथ पुराने दिनों को किया याद। लड़की के घर शादी की रस्म निभाने बैलगाड़ी से पहुंचे। पूर्व मध्य रेलवे मंडल ने सभी ट्रेनों में लोको पायलट के पास लगाया फॉक्सेट डिवाइस। वाराणसी के काशी तमिल संगमम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। टेबल टेनिस मैच का उद्घाटन किया। हिमाचल में विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। विधायकों और अधिकारियों को नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट। झारखंड के मुख्य आदिवासी समुदाय को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार की बड़ी पहल। सभी मंडलों में आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने की OBC आवासीय स्कूलों की स्थापना। केरल के शबरीमला मंदिर में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम। पाली जिले में 2 महिलाओं ने पेश की मिसाल। मधु बहेती सरकार स्कूल में बच्चों को फ्री में पढ़ाती हैं, तो कमला सरकारी स्कूल में पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा करती हैं। अप्रैल से नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24% बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। 2022-23 के बजट के अनुमान 61.79% के बराबर है यह आंकड़ा। योगी आदित्यनाथ ने किया मथुरा के दौरा। श्री कृष्ण जन्मस्थल के दर्शन पूजन किए। योगी ने मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। 882 करोड़ की 210 परियोजनाओं का लोकार्पण।
मेरठ में गंगा उत्सव का आयोजन, हजारों लोग शामिल, लोगों ने की गंगा आरती, दिए भी किए प्रवाहित। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डीमी डिग्री दिए जाने के मामले में आई सफाई संस्थान ने कहा नहीं तैयार हो पाई थी डिग्रियां। जम्मू कश्मीर में सोपोर कुपवाड़ा बाईपास रोड के पास सुरक्षा बलों को मिली आईईडी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने किया डिस्फ्यूज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 26/11 जैसा हमला, 5 सितारा होटल में घुसे हमलावरों ने बरपाया कहर, होटल से उठी लपटें। काबुल में हमले के दौरान 18 लोग घायल, होटल से देर तक आती रही गोलीबारी की आवाज। काबुल में चाइनीज होटल को बनाया गया निशाना, ज्यादातर चीनी अधिकारी इसी होटल में ठहरने आते हैं। हमले के दौरान दहशत में खिड़की से कूदे लोग, 2 विदेशी नागरिकों की आई गंभीर चोट। सुरक्षा बल से मुठभेड़ के दौरान 3 हमलावर ढेर, सभी की शव बरामद। रूस ने फिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की तारीफ की। अमेरिकी राज्य लॉस एंजलिस की पहली महिला मेयर बनी कैरन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कैरन रूथ बास को दिलाई शपथ। यूक्रेन के मेलिटोपोल और डोनेत्स्क में एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक, दुकानों और बाजारों पर पहुंचा नुकसान। चीन में लॉकडाउन में मिली ढील के बाद फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। सरकार ने कोविड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी, लोग घर बैठे ही कोविड का पता लगा सकते। रूस के साइबेरिया में तैराकी के अनोखे मुकाबले का आयोजन, खिलाड़ियों ने असॉल्ट हथियारों के साथ स्विमिंग पूल में लगाया गोता।